यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर से जुड़ी जबरदस्त जानकारियां देता हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज 10 के बैकअप के बारे में बताऊंगा। बैकअप क्या होता है, बैकअप कैसे लेते हैं, बैकअप से क्या फायदा होता है। देखिए, मैं इसके बारे में अगर ज्यादा डिटेल में बताने लगूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको छोटी सी लाइन में बताऊं और आप भी कोशिश करिए आप छोटी सी लाइन में ही समझ जाइए। चलिए पहले तो हम बात कर लेते हैं बैकअप से फायदा क्या होता है। नंबर 1, जैसे कि आपके कंप्यूटर में कोई पैड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, पैड बोले तो जो सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है, जिसमें की डालनी पड़ती है, जिसको इंस्टॉल करने के लिए काफी दिमाग लगाना पड़ता है, सबकी बस की बात नहीं होती है। अब इन सॉफ्टवेयर में कोरल ड्रा, फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और भी आप जो जोड़ना चाहते हैं उन्हें जोड़ लो, वो हो सकते हैं, तो इनका बैकअप हो जाता है। अब आपको इस बैकअप से फायदा क्या होता है, जैसे कि आपने कभी विंडो डाला, विंडोज अभी 10 है, विंडोज 7 डाला या 8 डाला, या आपके कंप्यूटर में कुछ भी दिक्कत होती है तो आप उस बैकअप का इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल था उसको दोबारा से आप फिट कर सकते हैं, यानी कि वो पहले जैसा था वैसा ही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। और बैकअप से दूसरा फायदा ये होता है, जैसे आपने नया कंप्यूटर लिया या पुराने कंप्यूटर में नया विंडो डाला, अब वो सिस्टम सेम टू सेम वैसे वैसे तो रखा नहीं रहेगा, आप उसमें कुछ सेटिंग करेंगे, यानी कि ये सामान मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ये ऐसे चाहिए, ये मुझे ऐसे दिखना चाहिए, वो वैसे होना चाहिए, तो इसमें इन्हीं सब चीजों का बैकअप हो जाता है। और ये आपके काम तब आता है जब आपका विंडो करप्ट हो जाए या विंडो में कुछ गड़बड़ हो जाए या विंडोज की कुछ सेटिंग खराब हो जाए। और जो बैकअप का तीसरा फायदा है उसमें आपके विंडोज के ड्राइवर्स का बैकअप हो जाता है। ड्राइवर क्या होता है मैं आपको छोटा सा बता देता हूँ। जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडोज है और विंडोज में आप माउस चलाते हैं, तो माउस और विंडोज के बीच में ड्राइवर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जो दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। अगर वो नहीं होगा तो आपका माउस नहीं चलेगा, और अगर किसी वजह से वो सॉफ्टवेयर गड़बड़ हो जाए, वो ड्राइवर गड़बड़ हो जाए, तो आपका माउस काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे में आप उसी बैकअप का इस्तेमाल करके अपना माउस सही कर सकते हैं। ये माउस में एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप किसी और दूसरे हार्डवेयर को भी लगा के समझ सकते हैं। और चौथा जो बैकअप का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे पावरफुल फायदा है, उसमें ऐसा हो सकता है जैसे कि आपने नया कंप्यूटर खरीदा या पुराने कंप्यूटर में नया विंडोज डाला, अब उसका जो विंडोज है वो एक्टिवेटेड है, वो नकली वाला विंडोज एक्टिवेट होने की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग विंडोज खरीदते हैं, कोई 10,000 का खरीदता है, कोई 1,000 का खरीदता है, या कुछ लोग नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उनको विंडोज एक्टिवेट फ्री में मिला होता है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल विंडो, तो इसमें उस एक्टिवेटेड विंडोज का ही बैकअप हो जाता है। अभी पिछली वीडियो में कई लोगों ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि सर कोई ऐसा तरीका बताइए जिसमें जेन्युइन विंडोज का बैकअप हो जाए, हमें विंडोज एक्टिवेटेड मिला है या हमने 10,000 वाला विंडो खरीदा है, 1,000 वाला। तो इस वीडियो में आप वही चीज देखेंगे। काफी बेहतरीन जानकारी दी है मैंने आपको। मैं उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और उनको लोगों को शेयर करेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन दबाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखेंगे और कंट्रोल पैनल ओपन कर लेंगे। आपको व्यू बाय दिखेगा, व्यू बाय में लार्ज आइकन सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए। अब सबसे ऊपर ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप एंड दी स्टोर विंडोज 7, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट ए सिस्टम इमेज दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक नई विंडोज खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ पे ऑन है हार्ड डिस्क में आपकी वो डिस्क सिलेक्ट होगी जिसमें आपके विंडोज का बैकअप जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरे कंप्यूटर में लोकल डिस्क ही सिलेक्ट हो रखी है। आप एक बार माई कंप्यूटर खोल के भी देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, ये है मेरी लोकल डिस्क ही, इसी के अंदर बैकअप जाएगा और इसके अंदर स्पेस भी है, यानी कि जगह भी है अभी। तो मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर में कितनी डिस्क हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी, और लोकल डिस्क सी जिसमें आपका सिस्टम डला हुआ है, जिसमें आपका विंडोज डला हुआ है, वो पहले से ही सिलेक्ट होगी। और हो सकता है आपको सिस्टम रिजर्व्ड नाम की एक डिस्क और सिलेक्ट मिल जाए। मैं कहना ये चाहता हूँ, आपको जो तीसरी डिस्क दिख रही है सी डिस्क और सिस्टम रिजर्व डिस्क के अलावा, अगर आप उस पे भी मार्क लगा देंगे तो इसका भी बैकअप हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आप बाद में कर लीजिएगा जब आपको बैकअप के बारे में अच्छी जानकारी हो जाए, जब आप बैकअप का इस्तेमाल करने लग जाएं तो। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट बैकअप पे क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर का बैकअप होने लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क खराब होने वाली है या आपको आपके कंप्यूटर के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर का जो बैकअप फाइल है उसको एक्सटर्नल ड्राइव में सेव कर सकते हैं, जैसे कि यूएसबी ड्राइव वगैरह, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क वगैरह। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे येस और नो के लिए दिखेगा, आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इसे भी क्रॉस कर दीजिए। अभी आपने जिस डिस्क में बैकअप लिया होगा उस डिस्क में आपका बैकअप चला गया होगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। विंडोज इमेज बैकअप नाम का एक फोल्डर बन गया होगा। अब कहानी का मेन किस्सा तो यहीं से चालू होता है कि अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे कंप्यूटर गड़बड़ होने पे, विंडो गड़बड़ होने पे, कुछ भी होने पे। देखिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको एक रिकवरी ड्राइव बनानी पड़ेगी। वो रिकवरी ड्राइव आप डीवीडी का भी बना सकते हैं और पेन ड्राइव का भी बना सकते हैं। मैं अभी आपको पेन ड्राइव की रिकवरी ड्राइव बनाने के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता
तरह की डीवीडी इस समय सबको मिल पाएगी। पेन ड्राइव सबके पास होती है। आपको एक 8 या 16 जीबी की पेन ड्राइव चाहिए होगी। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट बटन दबाइए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल लिखिए और कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए। अपनी पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगा देंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा रिकवरी करके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। यहाँ पे कुछ समय लग सकता है, कंप्यूटर को समय दीजिए। यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव लगाई है उसका लेवल दिखेगा। जैसे मेरी पेन ड्राइव का लेवल जी है तो यहाँ पे जी दिख रहा है। आप एक बार माई कंप्यूटर खोल के मैच कर सकते हैं और फिर उसी लेवल को सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए, क्रिएट पे क्लिक कीजिए। अब आपकी पेन ड्राइव एक बार दोबारा से फॉर्मेट होगी और उसके अंदर कुछ रिकवरी की फाइल बनेगी, यानी कि कुछ बूटेबल वाली फाइल बनेगी। तो इसमें काफी समय लग सकता है। मैं वीडियो को काफी फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन आप मत फॉरवर्ड कीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए। कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी तो आप मेरे से कमेंट करके पूछेंगे। वैसे कमेंट करना अच्छी बात है। कमेंट में आप मुझे बताया कीजिए किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहते हैं, क्या समस्या है, कैसे है। लेकिन जब कमेंट में कुछ लोग पूछते हैं कि मैंने ऐसा किया तो वैसा हो रहा है, आप ऐसा करते तो वैसा होता है, तो उनका कारण पता है क्या होता है कि वो वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है, किट पिट आगे पीछे कर करके देख लेते हैं, फिर बाद में खुद ही का काम खराब कर लेते हैं। कमेंट करके पूछते हैं ये हो गया वो हो गया। अब मेरे पास बोलने के लिए होता ही क्या है, मैं यही बोलता हूँ उन्हें एक बार वीडियो को दोबारा से देखिए, ध्यान से देखिए। क्योंकि वीडियो को आगे पीछे कर करके देखोगे तो एक आध स्टेप भी छूट गया तो आपका पूरा काम गड़बड़ हो सकता है। कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे फिनिश लिखा हुआ आ जाएगा, फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब मानिए हमारा कंप्यूटर हो गया गड़बड़, जैसे ये फाइल यहाँ पे पड़ी है डेस्कटॉप पे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ और ये इसे भी डिलीट कर दिया। रिसाइकिल बिन से भी जाकर डिलीट कर देता हूँ। डाउनलोड के फोल्डर में देखते हैं क्या पड़ा हुआ है। ये सब जो चीज पड़ा है इसे भी डिलीट कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट में 2 वॉलपेपर पड़े हुए हैं, इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब कंप्यूटर का कुछ प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये कंट्रोल पैनल में आया, प्रोग्राम एंड फीचर में आया। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोई प्रोग्राम डला हुआ है, इसे मैं डबल क्लिक किया, यस किया और अनइंस्टॉल हो जाएगा। अब ये अनइंस्टॉल। और डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी बदल देते हैं, ये वाला सेट कर देते हैं, इसको भी डार्क कर देते हैं और कलर की कुछ सेटिंग कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने कंप्यूटर की अच्छे से सेटिंग बदल दी है, अच्छे से छेड़खानी कर दी है। कुछ प्रोग्राम भी डिलीट कर दिए हैं, कुछ फाइल भी डिलीट कर दी है और सेटिंग भी बदल दी है। अब समझिए आपका कंप्यूटर गड़बड़ हो गया। अब ये पहले जैसा था, इसको वैसा ही करने के लिए क्या करना है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है और अपनी वो रिकवरी पेन ड्राइव लगा देंगे कंप्यूटर में जो मैंने आपसे बनवाई थी। अब ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया है, आपने अपने कंप्यूटर में वो रिकवरी पेन ड्राइव लगा दी है जो मैंने आपसे बनवाई थी। इसके बाद क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर की बूट की दबानी है। बूट की नहीं मालूम है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने लिस्ट दे दी है। अब यहाँ से 2 ऑप्शन आते हैं। कुछ लोगों को बूट की दबाते ही उनकी रिकवरी पेन ड्राइव दिखने लगेगी और कुछ लोग बूट की दबाएंगे और उनके कंप्यूटर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप उनमें से हैं तो आपको एक काम करना है, दोबारा से कंप्यूटर को बंद कर दीजिए। अब बूट की बजाय अपने कंप्यूटर की बायोस की दबाएंगे और बायोस मेनू में आएंगे। अब ये बायोस की हर एक कंप्यूटर की अलग अलग होती है, जिसकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बायोस में पहुंचने के बाद आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, बूट की डिसेबल। जैसे ही ये मिल जाए डिसेबल पे क्लिक कीजिए और एनेबल सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि बूट की एनेबल करना है आपको। अब एक काम आपको और करना है, आपके बायोस के 2 मोड होते हैं, पहला UEFI और दूसरा लेगेसी। पहले तो आप ये चेक कीजिए आपका कौन से मोड का बायोस है। अगर लेगेसी है तो यहाँ से आप सेव करके निकल सकते हैं बाहर। सेव करने के लिए F10 दबाएंगे और यस के लिए आएगा, यस कर देंगे। और अगर आपका बायोस मोड UEFI है तो आपको एक ऑप्शन और ढूंढना है, सिक्योर बूट नाम का। और सिक्योर बूट डिसेबल है तो अच्छी बात है, एनेबल है तो इसे डिसेबल कीजिए। F10 दबाइए, यानी कि इसे सेव कीजिए और यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कीजिए और दोबारा से बूट की दबाइए अब। और बूट की दबाते ही आपका कंप्यूटर बूट हो जाएगा। आपको अपनी पेन ड्राइव दिख जाएगी जो आपने लगाई है कंप्यूटर में और उस पेन ड्राइव को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आप एंटर कीजिए और ट्रबल शूट वाले ऑप्शन पे ले आइए, एंटर कीजिए। सिस्टम इमेज रिकवरी पे ले आइए, एंटर कीजिए। विंडोज 10 सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा बैकअप फाइल है तो यहाँ पे सिलेक्ट सिस्टम इमेज पे क्लिक करके आप वो वाली फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ साफ दिख रहा होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश पे क्लिक कर देंगे। यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे और मैं वीडियो थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे रिस्टार्ट लिखा आएगा, आप रिस्टार्ट कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर पहले जैसा था वैसे ही हो गया है। हमने वॉलपेपर चेंज किया है, वॉलपेपर वही आ गया है जो पहले लगा हुआ था। इसका थोड़ा फंक्शन चेंज किया था, कलर वगैरह। पहले काला था, अब जैसा था वैसा हो गया है। और डेस्कटॉप से कुछ फाइलें हमने डिलीट करी थी, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दी थी, वो आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे वापस आ गई हैं। हमने कुछ प्रोग्राम भी अनइंस्टॉल किया था, वो जाके देख लेते हैं इंस्टॉल हो रखा है या नहीं हो रखा है।
ये कंट्रोल पैनल में गए, प्रोग्राम एंड फीचर। आप देख सकते हैं हमने जो प्रोग्राम अनइंस्टॉल किया था वो दोबारा से यहाँ पे हमें इंस्टॉल दिख रहा है। तो काफी जबरदस्त चीज है, आप इसका इस्तेमाल जरूर किया कीजिए। आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो क्या किया कंप्यूटर में। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ, क्योंकि विंडोज डालने में, उसमें ड्राइवर डालने में, नए नए प्रोग्राम डालने में, एक्टिवेट करने में इतना टाइम खराब हो जाता है, पूछो मत। और इससे आपका पूरा टाइम बच जाता है, पूरा एक चुटकी में आपका कंप्यूटर आप जैसा चाहते हो वैसे हो जाता है।